आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ और ये एक अंक गणित है जिसमें हस्तरेखा छिपी हुई है। और हस्तरेखा इतनी ज़बरदस्त छिपी हुई है कि शायद आप लोग आश्चर्य करेंगे कि इससे कुछ भी आप निकाल सकते, कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हम अंक कैसे लिखें, हमारी हस्तरेखा में हम अंक कैसे लिखें और कौन सा अंक कहाँ हमको लिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अंगूठे पे मैंने 1 लिख दिया है, आप देख सकते हो। ये उंगली पे मैंने 2, ये बड़ी उंगली पे 3, ये अनामिका उंगली पे 4 और ये सबसे छोटी उंगली पे 5 लिख दिया है। आप देख सकते हो, एक बार फिर दिखा दूँ मैं आपको। ये 1 आप स्पष्ट देख सकते हो अंगूठे पे, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब 5 के ही नीचे हमको फिर 5 लिखना है, उल्टे क्रम में फिर चलना है। 5, 6, 7, 8 और ये आपको 9 दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हो 9 दिखाई दे रहा है। अब 9 के ही नीचे मैंने 10 लिख दिया है, आप देख सकते हो। ये 10 लिख दिया है मैंने आपको। 10, 11, 12, 13 और ये 14। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने 14 तक अंक लिख दिए। एक बार फिर दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 के ही नीचे मैंने 5 लिख दिया है। 5, 6, 7, 8 और ये 9 लिख दिया अंगूठे पे। अब अंगूठे के नीचे फिर मैंने एक अंक लिखा है, उसी के नीचे 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या लिखा है इन पे। अब आप 14 तक तो आपने देख लिया है, 14 तक। अब इन संख्याओं को आप गिनेंगे। 5, 10, 4 और 1 5, तो कितनी हो गई है? ये 15 हो गई। ये 15 ले आई मैं नीचे उतार के। इसी प्रकार से अगर इन संख्याओं को 3 और 1 4, ये 6 और ये 4, इन संख्याओं को आप गिनोगे तो 14 का अंक बनता है। ये मैंने यहाँ 14 लिख दिया है। 2 और 1 3, ये 7 और ये 3, इन तीनों संख्याओं को भी अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ 13 बन रहा है। ये मैंने 13 लिख दिया है, आप देख सकते हो। गिन कर आप देख लेना। ये 2, ये 8 और ये 11 है। तो 2 और 1 और 1 2, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो ये 12 लिख दिया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, सबसे ऊपर 1 है, फिर 9 है और 10 है। तो 9 और 1 10, 10 और 10 20 हो गए। तो हम 9 और 1 10, 10 और 1 ये 11, क्योंकि हम शून्य को नहीं गिन रहे हैं, इसलिए हमने ये 11 अंक यहाँ लिख दिया है। अब 11 से फिर हमने जोड़ना शुरू कर दिया इन अंकों को। 1 और 1 2, तो ये 2 लिख दिया है। 2 और 1 ये 3, तो ये 3 लिख दिया है। 3 और 1 4, तो ये 4 लिख दिया है। 4 और 1 5, तो ये 5 लिख दिया है। 5 और 1 6, तो ये 6 लिख दिया है। अब इनके टोटलिंग करेंगे आप। 6, 5, 4, 3 और 2 की अगर टोटलिंग करेंगे तो 20 की संख्या जुड़ जाती है। तो ये 20 लिखा हुआ है। अब आप 20 लिखा हुआ है। अब यही 0 को आप हटा दीजिए, सिर्फ 2 को, तो ये कुआ अंक आपका बनता है। ये मणिपुर चक्र पे केतु चक्र है, ये मणिबद्ध के पास में आता है। तो ये मैंने 2 अंक का अंक यहाँ पर लिख दिया है। अब आप ठीक से देखते चले जाइए कि कहाँ पर मैंने कौन से अंक लिखे हुए हैं, तो आप इनको ठीक से समझ लीजिए। 1 अंगूठे से शुरुआत करना है, 2 3 4 और 5, 5 6 7 8 और ये 9, 10 11 12 13 और ये 14। उसके बाद में इन संख्याओं को गिनते जाइए, सभी हर एक अंकों को आप गिन लीजिए और ये आपका अंक निकल के आ जाएगा। आज मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ इतनी
गहराई इसमें छिपी हुई है कि इसको बताना बहुत मुश्किल है। ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ मैं आपको बहुत छोटा सा उपाय मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्यों बताने जा रही हूँ। आखिर ये 20 अंक और कुआ अंक से क्या तात्पर्य है। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। बाद में फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगी इसको।